आज चर्चा का विषय है एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को TRE-1 की काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो गई। मदन मोहन जी सभागार में सर्टिफिकेट की जांच हो गया। 30 मई तक जांच करना था। प्राइमरी के निदेशिका साहिला मैडम का एक आया है नया फरमान, जिसमें बैंक स्टेटमेंट देना है एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी को। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ऐसे एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी जो TRE-3 में पात्रता रखते थे, खास करके एक संबंधी मेंस की 7/2/2024 तक, उन्हें आगामी परीक्षा में उम्र की विशेष छूट दिया जाए। उस समय के अपर सचिव आश्वस्त किया कोर्ट को कि मैं इस पर विचार करूंगा। आज हमारे चिरपरिचित शशिभूषण पांडे जी शिवहर जिला से, शिवजी कुमार शिवहर जिला से आए हैं मेरे आवास पर। एक फरियाद लेकर के हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। नीतीश कुमार, तुझे क्या पता है, आपको क्या पता है? यही अभ्यर्थी 15 साल पहले आपको आप कहता था, आज कहता है तुझे क्या पता है। देहाती कहावत है, बाँझी जाने गेल प्रसूति के हाल। नियमावली बनाने वाले, नियमावली में अशोक चौधरी से लेकर विजय कुमार चौधरी, चंद्रशेखर जी, सुनील जी, अधिकतम उम्र के बहाली के आड़ में योग्य अभ्यर्थी को बाहर कर दोगे, यह तो तुझे मालूम था। लेकिन अभ्यर्थी के दिल पर कितना गुजरेगा, यह तुझे मालूम न था, यह तुझे मालूम न था। अपनी दर्द की व्यथा कर रहे हैं शशिभूषण पांडे जी। आप बताइए कि साहिला मैडम का फरमान आया है कि बैंक स्टेटमेंट देना है, इस पर आपका क्या कहना है? जी देखिए, सभी साथियों को नमस्कार। अभी जो बैंक स्टेटमेंट की बात है, हम लोग जो काम कर रहे थे, जो टेट वाले का मुद्दा है कि टेट वगैरह ये सब, वो कुछ नहीं। हम लोग जब मैट्रिक और इंटर पर जब बहाली बिहार सरकार ली थी, और उस समय भी हम इंटर फर्स्ट डिविजनल थे और हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, और कहीं से कोई टेट या बीटेट का प्राइवेट में ही नहीं था। और आज भी हम यह कहना चाहेंगे कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें लोग पढ़ाते हैं, क्या वह BPSC पास टीचर हैं? उसी तरह से उस समय टेट लिया गया था सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के लिए। सरकार या साहिला मैडम का जो आदेश आया है कि एनआईओएस शिक्षक अभ्यर्थी जो किसी निजी विद्यालय में पढ़ाते थे, खास करके 7/10/2017 से पूर्व आपने इन सर्विस माना है, तो किसी विद्यालय में आपने जो पेमेंट लिया है सैलरी वाउचर्स, बैंक स्टेटमेंट दीजिए। तो क्या उस समय बैंक से पेमेंट होता था? बिल्कुल नहीं, हम लोग रजिस्टर पर पेमेंट लेते थे। और विशेष करके जब मेरी बारी आती है तो हम पेमेंट नहीं लेते थे। हमारे घरेलू खर्च जो थे कमी थे, मतलब हमारे घर पर जो भोजन, हम स्कूल में रह के ही सिर्फ भोजन पर हम रहते थे और भोजन पर काम करते थे, तो हम तो पेमेंट भी नहीं लिए। इस पर तो फिर जी आपका क्या कहना है? हम पेमेंट ही नहीं लिए, हम पेट पर काम करते थे। तो यह खोजना BPSC का काम नहीं है। जब NIOS हमको अप्रूव करता है और NIOS के जरिए हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं, तो बिहार सरकार या कोई भी गवर्नमेंट NIOS से आप पूछे, एक कमजोर अभ्यर्थी और रोड पर भटकने वाले अभ्यर्थी से यह सवाल क्यों? आप सर, आपका बैंक स्टेटमेंट की जो मांग हो रहा है, क्या इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? देखिए सर, ये तो परेशान करने वाली बात है कि जिस समय जो भी प्राइवेट टीचर थे, जो भी सर्विस में थे, या जो भी प्राइवेट स्कूल में क्या स्थिति था, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है या जो स्कूल चला है उनको अच्छी तरह पता है। जिस समय सीमा की बात की जा रही है, उस समय कोई भी शिक्षक ऐसे नहीं थे जिनको बैंक के माध्यम से उनको पेमेंट होता था। तो कैश होता था, चलिए रजिस्टर में मेंटेन कर लिए। कुछ ऐसे भी शिक्षक थे जो विदाउट सैलरी भी अपना समाज सेवा करते थे, हम लोग भी उसी में मिले। अगर आप सुन रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में।
इनका पांडे जी का कहना है, शिवजी जी का कहना है कि उस समय में जो विद्यालय की स्थिति थी, मैं एक बात और खोलना चाहता हूँ कि निजी विद्यालय में जो इन सर्विस था वह सभी विद्यालय सरकारी अप्रूव्ड विद्यालय था। 1 to 8, 1 to 5 प्रस्वीकृत विद्यालय में कार्यरत थे। NIOS डिग्री जो मिला और वहाँ के प्रधानाध्यापक सभी को साइन करके दिया। आप जब फैक्ट्री एक्ट कहता है, कंपनी एक्ट कहता है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में जो संबंध होता है कि रेवेन्यू टिकट पर साट करके भी 500 से अधिक की राशि पर पेमेंट ली जाती थी रजिस्टर मेंटेन करके। बहुत यह काम उस समय तत्कालीन जो शिक्षा पदाधिकारी था उसका काम था चेक करना। आपने विद्यालय को प्रस्वीकृति दिया, डीओ था। आपके सरकारी विद्यालय की तर्ज की तरह विद्यालय का फॉर्मेट बना, टीचर का नाम गया और टीचर से आपने रिकमेंड कराया, तो उस समय जांच पड़ताल करके ना आप मंजूरी दिए विद्यालय को। और उस समय के प्रधानाध्यापक फॉरवर्डिंग करके ट्रेनिंग कॉलेज में दिया, ट्रेनिंग स्कूल में, जो आपके द्वारा सरकार के द्वारा चयनित विद्यालय था। उस समय कोई फरमान नहीं था कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको। मैं एक बात और कहना चाहता हूं पांडे जी कि TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट में तो बैंक स्टेटमेंट की मांग की जा रही है, और TRE 1 में NIOS के शिक्षक अभ्यर्थी तो पहले से काम कर रहे हैं, क्या उनका बैंक स्टेटमेंट मांगा गया था? बिल्कुल नहीं, और छठी चरण में भी नहीं मांगा गया, नहीं मांगा गया है। छठा चरण में NIOS का कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं। TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांगा, में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से पहले जो टीचर बने हैं उनसे कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं। अब भी हम लोग को जब ट्रेनिंग लिया अब स्कूटनी के आर में बीमारी दिखाओगे कहाँ तो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट आपको दिखाएगा जहाँ तहाँ। यह बात कहने वाली है साइला मैडम। साइला मैडम को प्रदेश के BPSC शिक्षक अभ्यर्थी याद दिलाना चाहता है कि आपको यह जो आपने जो रूल और फरमान जारी किया है, फतवा दिल्ली के लाल किला से, इंडिया गेट से, यह पटना है, और पटना की धरती से जब अंगड़ाई लेगा तो यह आपके शिक्षा विभाग को आने वाले असेंबली में, विधानसभा चुनाव में आप इसका विरोध कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। दूसरी बात है कि उम्र के अभ्यर्थी इन सर्विस माना है NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को। आप क्या चाहते हैं? जी, मुझे जैसे NIOS 1 टाइम हुआ था और हमें जैसे लाइफ टाइम दिया जाता है, सीटेट लाइफ टाइम दिया है, हमारे कोर्स को वहाँ पर जो सीटेट सर्टिफिकेट है उसको लाइफ टाइम वैलिडिटी दिया है। हम भी चाहेंगे कि NIOS को लाइफ टाइम देखिए, पॉलिसी विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। BPSC हम यदि करेक्ट करेंगे तब तो टीचर बन पाएंगे, तो फिर हमको बाध्य क्यों किया जा रहा है 37 पर? आप सबसे हाँ, यह बात कहना है कि आप देखिए, हमको 20 पूरा दिया जाए। 2011 में 2019 में मैं हाई कोर्ट का ऑर्डर बताता हूँ। हमारे पास में वक्ता भाई हाई कोर्ट में यह नियमावली संशोधन, ये जो मोटी किताब देख रहे हैं, यह बिहार शिक्षक नियमावली पर बना हुआ है, रिसर्च है, और इसमें 2 बार ऑर्डर आया है कि जिस समय शिक्षक पात्रता परीक्षा देता है उस समय अगर एज अगर है तो पात्रता परीक्षा देने के समय जिसका एज है तो शिक्षक बनने तक उसकी मौलिक अधिकार, उसका राइट बनता है। यह सरकार की जिम्मेदारी है, नौकरी देने तक उम्र की बाध्यता समाप्त करनी है। यह उम्र की बाध्यता के लिए सुनील कुमार शिक्षा मंत्री हैं, नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री है। इस संदर्भ में अगर असेंबली इलेक्शन आता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, तेजस्वी यादव की राजद की पार्टी हो, चाहे JDU की पार्टी हो, नीतीश जी की पार्टी हो, चाहे BJP की पार्टी हो, ऐसे उम्मीदवार जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक आएगा, क्या आप उसको क्या कहिएगा? जी, और दूसरी की बात है, EVM बोलना चाहेंगे इस माध्यम से कि डोमिसाइल भी मुद्दा है और डोमिसाइल को भी हटाया जाए और हम लोग को एज फ्री किया जाए। एज फ्री कहिए, कहने का मतलब अधिकतम उम्र की बाध्यता को समाप्त किया जाए। प्रदेश के अभ्यर्थी 70,000 अभ्यर्थी है, और आप जाइएगा नियमावली नहीं, मेरी किताब एक कविता लिखी हुई है, नियमावली नहीं लाल पानी है, लगता है काला पानी है, सचिवालय जाकर देखो क्या कठिनाई होता है नहीं, क्या शिक्षक तुम बन पाओगे? यह सारी कविताएं शिक्षक की वेदना है। क्या वेदना आह भर के रह जाएगी, या शिक्षक को उम्र की बाध्यता का समाप्त देने का श्रेय कौन लेगा? नीतीश सरकार की आगामी कोई चुनने के लिए स्वतंत्र होगा अभ्यर्थी नई सरकार को। यह पक्ष विपक्ष तेजस्वी यादव जी भी सुन रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से नीतीश जी सुन रहे हैं, BJP के JDU गठबंधन है,
इसमें सभी जो नेतृत्व है करता है, मैं उन लोगों से इस चैनल के माध्यम से अभ्यर्थी की वेदना और आह को व्यक्त करना चाहता हूं कि उम्र की बात की समाप्त करें और बैंक स्टेटमेंट जो अन्यायपूर्ण फतवा जारी हुआ है, साहिला मैडम जो प्राइमरी के निदेशिका है, उनको उस नियमावली में परिवर्तन करें और यह मांग करता है डोमिसाइल बिहार में लागू करे, किस तरह झारखंड की तरह यह मांग है प्रदेश के लिए। अब अगर एज का रिलैक्सेशन अगर नहीं देती है सरकार, तो क्या गर्दनी बाग में आप लोग आंदोलन कीजिएगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। या बताइए, इनका उम्र 45 पार है, क्या दूसरा काम हो सकता है? यह सारे हमारे साथी हैं, लाठियां खाए हैं 2019 से लेकर के आज 2025 है। 6 वर्ष की अवधि में कितना अरमान होगा इनके बच्चे का कि हमारे पिता शिक्षक बन पाएंगे। इनकी आह देखते देखते, बेरोजगारी का दंश झेलते झेलते, या शरीर पर की चेहरा पर मुस्कान जो है छीन रही है बिहार की नीतीश सरकार, इसका मुंहतोड़ जवाब देगा आने वाले विधानसभा में। धन्यवाद।